औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब। तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 29 और 30 CS506 जावा वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का। और हमारे लेक्चर का जो टॉपिक्स हैं वो मोर ऑन सर्वलेट्स एंड रिक्वेस्ट डिस्पैचर है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल्स के साथ आपको बता दिया था कि मतलब सर्वलेट्स क्या होते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा और इसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आज के लेक्चर का टॉपिक है मोर ऑन सर्वलेट्स एंड रिक्वेस्ट डिस्पैचर। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमारे पास है इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स। अब आप लोगों ने अगर जावा अच्छे से पढ़ी है पीछे शुरू से, तो आप लोगों ने जावा के अंदर आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, जैसे मतलब कमांड लाइन आर्गूमेंट्स। जब आप मतलब कमांड लाइन आर्गूमेंट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा जावा के अंदर, जो हम यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था स्ट्रिंग और मेन फंक्शन के अंदर हम एक मतलब पैरामीटर भेजते थे ना, स्ट्रिंग आर्ग्स और एरे भेजती पूरी, राइट। तो हमारे पास वो क्या होते थे, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स होते थे। ठीक है, ठीक उसी तरह हमारे पास सर्वलेट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, वो कहाँ पे होते हैं, सर्वलेट्स के अंदर। हमारे पास वेब डॉट एक्सएमएल फाइल जो हमने पीछे बनाई थी ना, उसके अंदर होते हैं। हमारे पास एक टैग होता है इनिट पैरम, और उस टैग के अंदर हमारे पास सारे पैरामीटर्स वैल्यूज होती हैं। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि आपके पास किसके अंदर पैरामीटर्स की वैल्यूज होती हैं, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स की, सर्वलेट्स की। तो आपने कहना है वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर इनिट पैरम टैग के अंदर हमारे पास होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कहता है, यहाँ पे क्या कहता है, इन मतलब यहाँ पे कहता है डिफाइन सेपरेट इनिट पैरम टैग दैट हैव टू सब टैग्स पैरम नेम एंड पैरम वैल्यू व्हिच कंटेन्स द पैरम नेम एंड वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, तो हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे पैरामीटर का नेम और पैरामीटर की वैल्यू होती है जो हम वहाँ पे भेज रहे होते हैं। अब हमारे पास है सर्वलेट कॉन्फ़िग। ये सर्वलेट कॉन्फ़िग क्या होता है, कहता है ईच सर्वलेट हैज़ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड सर्वलेट कॉन्फ़िग एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, अब हमारे पास हर सर्वलेट के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है सर्वलेट कॉन्फ़िग। इट कंटेन्स रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्वलेट लाइक इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स डिफाइंड इन web.xml। तो जो web.xml के अंदर इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स होते हैं ना, वो हमारे पास सर्वलेट का एक ऑब्जेक्ट होता है सर्वलेट कॉन्फ़िग, उसके पास होते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास मतलब डायग्राम देखिए हमें समझा रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या किया इसने, सर्वलेट और सर्वलेट कॉन्फ़िग। सर्वलेट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी एक सर्वर क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट है सर्वलेट कॉन्फ़िग, और इस सर्वलेट कॉन्फ़िग के पास हमारे पास इनिट पैरामीटर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सारा कुछ आपको सर ने करके दिखाया कि रीडिंग इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स। कहता है यहाँ पे देखो सबसे पहले एक मेथड है हमारे पास इनिट पैरामीटर। हमने पीछे मतलब मेथड्स पढ़े थे इसके, इनिट और इनिशियलाइजेशन और सर्विस और डिस्ट्रॉय, राइट। किसके पढ़े थे, सर्वलेट्स के। तो वही यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो उसको हम कहाँ पे भेजेंगे, एक इनिट मेथड कॉल करेंगे सर्वलेट का, वहाँ पे हम अपने इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स को कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कुछ आपको सर ने करके दिखाया हुआ है। ओके, तो चलो उसको कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पीछे मतलब लाइफ साइकिल पढ़ाया था ना सर्वलेट्स का, लेक्चर नंबर 28 में हमने क्या पढ़ा था, इनिशियलाइजेशन, सर्विस और डिस्ट्रॉय, राइट। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कहाँ पे हो रही है, इनिट मेथड के अंदर हो रही है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, जावा वेब ऐप के ऊपर क्लिक करता हूँ, वेब एप्लीकेशन के ऊपर, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, वेब एप्लीकेशन 1 ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट। हमारे पास सर्वर हमने ऐड किया है टॉम कैट का, नेक्स्ट, फिनिश। ठीक है, ओके, उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के अंदर जाना है, यहाँ पे वेब एप्लीकेशन के अंदर जाना है, यहाँ पे सोर्स पैकेजेस के अंदर जाना, और यहाँ पे डिफॉल्ट पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करके मैंने न्यू सर्वलेट क्रिएट कर लेना है। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि मतलब मैंने सारा आपको पीछे बताया कि हम कैसे सर्वलेट्स बनाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली सर्वर बना रहा हूँ। ओके, मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इसका नाम रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल न्यू सर्वलेट ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे मैं पैकेज, ये लाजमी है। ठीक है, कहते हैं वार्निंग है कि आपको हाईली रिकमेंड किया जाता है कि आप लाजमी इसमें पैकेज डालो। तो मैं कैसे पैकेज लगते हैं हम यहाँ पे, कॉम डॉट फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा तैमूर। ठीक है, आप अपने मर्जी से पैकेज का नाम रख सकते हो, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने कॉम डॉट लिखना होता है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, देन आप लोगों ने यहाँ पे वेब डॉट एक्सएमएल लेनी है, बनी बनाई, तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करके फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, फिनिश के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो मैं ये सारा कुछ बार बार मतलब मुझे काफ़ी सारे मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है,
तो फिलहाल आप अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, आपको बताऊंगा मतलब बाद में क्या करना है, ठीक है। मैं ये अननेसेसरी चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से अननेसेसरी चीज़ें हटा देता हूँ। ये देखो आपके पास वही मेथड जो हमने आपको पढ़ाए थे, डू पोस्ट डू गेट, यहाँ पे आ गए, ठीक है। इधर मैं सारा रिमूव कर रहा हूँ इधर से, और ये आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे वो मेथड्स हैं। अब आपको थोड़ा समझाता हूँ ये क्या है। देखो आपके पास एक मेथड है प्रोसेस रिक्वेस्ट, प्रोसेस रिक्वेस्ट, ठीक है। कौन सा? प्रोसेस रिक्वेस्ट। इसके अंदर हम सारा कोड लिखते होते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सारा का सारा कोड काम लिखते हैं प्रोसेस रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास डू गेट है, डू गेट के अंदर भी हमने प्रोसेस रिक्वेस्ट के मेथड को कॉल किया हुआ है, और उसके दो पैरामीटर्स रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को सेंड किया हुआ है। इसी तरह डू पोस्ट है, इसके अंदर भी हमने प्रोसेस रिक्वेस्ट को कॉल किया हुआ है, उसके अंदर हमने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के पैरामीटर्स को सेंड किया हुआ है। मतलब हमारा जो क्लाइंट है वो जो कौन सी मर्जी रिक्वेस्ट भेजे, डू पोस्ट की या डू गेट की, हम उसको कहाँ भेज देंगे, प्रोसेस रिक्वेस्ट के अंदर, और वो प्रोसेस रिक्वेस्ट यहाँ पे है, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने आपको बताया, देखो प्रिंट राइटर आउट, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमारे पास, ये देखो थ्रोज सर्वलेट एक्सेप्शन जो हमने पीछे पढ़ा था, आईओ एक्सेप्शन, ओके। तो यहाँ पे सारा कुछ हमारे पास बना है। उसके बाद यहाँ प्रोजेक्ट्स में जाओ, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद वेब पेज में जाओ, web.inf में जाओ, तो ये देखो आपके पास web.xml भी आ गई है, सारा कुछ ये देखो वही है, ठीक है, जो हमने पहले कर लिया था, ओके। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने करना क्या है, मैंने इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स भेजने हैं। तो मैं कैसे भेज सकता हूँ, मैंने वेब XML में जाना है। यहाँ पे दो तरीके से मैं इसको भेज सकता हूँ। पहले तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इधर मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद सर्वलेट के अंदर ही, ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे इनिट पैरम, ठीक है। इनिट पैरम का मैंने क्लोजिंग टैग भी दे दिया। इसके अंदर हमारे पास दो हमारे पास टैग होता है, एक होता है पैरम नेम, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, पैरम वैल्यू, वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। फॉर एग्जांपल पैरम नेम, जो हम उसका नाम पैरामीटर को देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पे आपकी बुक में लॉग फाइल, और उसके मैंने कह दिया यहाँ पे लॉग आउटपुट डॉट txt, इस तरह का कुछ लॉग आउटपुट डॉट txt, ठीक है। इसको मैंने दे दिया। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, आप फॉर एग्जांपल अपना नाम दे सकते हो। मैंने कहा नेम, और यहाँ पे मैंने कह दिया तैमूर, ठीक है। तो आपकी मर्जी होती है। अब यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ पे देना नहीं चाहते, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आप कहते हो यार कितनी मुश्किल है, बार बार XML में हमें कोड लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जाने के बाद आपने क्या करना है, फिर इस वेब XML के अंदर यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा सर्वलेट्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद लास्ट पे आपके पास होगा यहाँ पे सेकंड लास्ट पे क्या आ रहा है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स। तो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने पैरामीटर नेम देना। तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल नेम, और पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पे नीचे दे देनी। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया यहाँ पे तैमूर, ओके, और इसको यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देना। अब देखो जैसे ही आप करोगे यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, और आप जैसे इसको सेव करोगे, सेव करने के बाद यहाँ पे सोर्स के ऊपर क्लिक करोगे, तो ये देखो इसने खुद ब खुद ऐड कर दिया, ओके। इतना हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे एक मेथड लिखना है, कहाँ पे, यहाँ पे, कौन सा, इनिट। तो हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, इनिट। ये क्या लेता है हमारे पास, एक सर्वलेट कॉन्फ़िग का एक ऑब्जेक्ट लेता है, कॉन्फ़िग, ठीक है। अब ये सर्वलेट कॉन्फ़िग किसके अंदर पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो मैंने कहा ऐड इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट कॉन्फ़िग, इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। मुझे बार बार सबको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, देखो। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सिंपली क्या करता हूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ पे इसको हटा के ना मैं यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट, जो हमने पहले किया था पहले, ठीक है, सर्वलेट डॉट स्टैरिक्स। तो सारे के सारे पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। इसी तरह मैंने कहा ये देखो मुझे HTTP को भी यहाँ पे, मतलब HTTP सर्वलेट को भी यहाँ पे करना पड़ा, और उसके बाद मुझे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट को भी करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारा इधर से हटा के क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको डॉट स्टैरिक्स कर देता हूँ। तो ये सारे के सारे पैकेजेस को इंपोर्ट कर लेगा। इसी तरह मुझे यहाँ पे बार बार IO के पैकेजेस भी इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट स्टैरिक्स को कर लेता हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट IO डॉट स्टैरिक्स, और साथ में सेमीकोलन, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा मेथड ओवरराइड हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है, ठीक है, ओवरराइड हो रहा है, ओके। अब मैंने आपको बताया था, आपका जब सर्वलेट का लाइफ साइकिल चलता है तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, सर्वलेट जब क्रिएट होता है तो
इनिशियलाइज होता है, ठीक है। तो इनिशियलाइज कैसे करते हैं हम, उसके अंदर उस मेथड को ओवरराइड करते हैं। हमने पीछे लाइफ साइकिल पढ़ा था ना, तो अब देखो ओवरराइड कैसे करूंगा मैं यहाँ पे, इसका मेथड मैं सबसे पहले कॉल करूंगा, मैंने कहा सुपर डॉट इनिट। इनिट के अंदर मैं क्या भेज दूंगा, एक कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट भेज दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको भेज दूंगा यहाँ पे, और ये हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख देना, इसको ट्राई कैच के अंदर लिख लो, या फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे साइड पे क्लिक करो और यहाँ पे लिख दो ऐड थ्रोज जावा एक्स डॉट सबलेट एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ऐड कर दिया इसको, ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैंने फाइल का नेम रीड करना है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा पैरामीटर का नेम मैंने रीड करना है जो हमने यहाँ भेजा था। देखो पैरामीटर का नेम हमने क्या भेजा था, यहाँ पे नेम भेजा था, ठीक है। और जब मैं उसको रीड करूंगा तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, तब वो लिखा आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने कहा पैरम नेम, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके नाम से मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब पैरम नेम को मैंने यहाँ से गेट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मैंने कहा पैरम नेम इज इक्वल टू, पैरम नेम इज इक्वल टू क्या करूँगा यहाँ पे मैंने कहा कॉन्फिग, जो अभी हमने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया सर्वलेट कॉन्फिग का, मैंने कहा कॉन्फिग डॉट गेट इनिट पैरामीटर। अब गेट इनिट पैरामीटर के अंदर यहाँ पे हम क्या भेजेंगे, जो हमने वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर भेजा था ना, ये वाला नेम, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, पैरामीटर का नेम वो यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पेस्ट करके इसको डबल कोट में इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ओके, और सेमीकोलन लगा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, इसको रीड कर लेगा, और सिंपली मैं यहाँ पे जाके प्रोसेस रिक्वेस्ट के अंदर हमेशा यहाँ पे इसको, ये वाला जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया ना आउट के नाम से, इसको यहाँ पे भेज दूंगा, ठीक है। मैंने कहा आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने कहा h1, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे प्लस ये जो मैंने पैरामीटर नेम के नाम से वेरिएबल बनाया, इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको h1 को क्लोज कर दिया, ठीक है। इसको सेव किया और मैं यहाँ इंडेक्स डॉट html के अंदर गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इधर से इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एंकर टैग एंटर किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा href के अंदर मैंने अपने फर्स्ट सर्वलेट का नेम भेज दिया। तो क्या हमारे पास फर्स्ट सर्वलेट का नेम न्यू सर्वलेट, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने कह दिया जी फर्स्ट सर, मैंने कहा इसको क्लिक हेयर, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा क्लिक हेयर टू रीड पैरामीटर्स, ठीक है, सॉरी एंकर टैग आना था यहाँ पे, इसको सेव किया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सेव करने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के ऊपर गया, यहाँ पे इसको रन कर लिया, रन किया जैसे ही मैंने, तो ये मुझसे क्या कह रहा है, सबसे पहले ये हमारे पास अब किसी और ब्राउज़र पे रन हो गया, ब्राउज़र चेंज करना मैं भूल गया था, ठीक है। इसको ब्राउज़र को चेंज करता हूँ मैं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको कहा क्रोम पे चलो भाई, इसको मैंने यहाँ पे दोबारा रन किया, इसने कहा क्लिक हेयर टू रीड पैरामीटर्स, जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने कह दिया तैमूर। तो जो पैरामीटर हमने भेजा था यहाँ पे इसने सक्सेसफुली वो ये रीड कर लिया, ठीक है। तो यही थे हमारे पास इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स। तो यहाँ पे सर ने भी ऐसे किया हुआ, देखो, ठीक है, ओके जी। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, रिस्पॉन्स रीडायरेक्शन। अब रिस्पॉन्स रीडायरेक्शन क्या होता है, कहता है वी कैन रीडायरेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ सर्वलेट टू अनदर एप्लीकेशन रिसोर्स, अनदर सर्वर्स रिसोर्स। अब हम एक जगह से दूसरी जगह रिस्पॉन्स भेज सकते हैं, और जो दूसरा रिस्पॉन्स होगा वो हमारे पास कोई दूसरा सर्वलेट भी हो सकता है, कोई HTML पेज भी हो सकता है, या जावा सर्वर पेज भी हो सकता है, बट द रिसोर्स मस्ट बी अवेलेबल टू द कॉलिंग सर्वलेट। लेकिन जो रिसोर्स हम भेजना चाह रहे हैं वो जिस कॉलिंग सर्वलेट को भेज रहे हैं वो लाजमी अवेलेबल होना चाहिए इन द सेम सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। कहते हैं देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स रीडायरेक्शन। हमारे पास रिस्पॉन्स रीडायरेक्शन के दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है सेंडिंग अ स्टैंडर्ड रीडायरेक्ट, ठीक है। एक हम सिंपली एक स्टैंडर्ड को रीडायरेक्ट कर देते हैं, एक हमारे पास क्या है, सेंडिंग अ रीडायरेक्ट टू एन एरर पेज। अब जो रिक्वेस्ट हमारे पास क्लाइंट की तरफ से आती है उसके मुताबिक हमने उसको या तो किसी दूसरे किसी दूसरे सर्विस पेज या फिर किसी दूसरे सर्वर पे JSP या HTML पेज पे भेजना होता है, या फिर उस रिक्वेस्ट के मुताबिक अगर तो उसमें कोई एरर हो तो वहाँ पे हमने एरर भेज देना होता है, ओके। सबसे पहले कहते हैं सेंडिंग अ स्टैंडर्ड रीडायरेक्ट, ठीक है। कहते हैं विच यूजिंग रिस्पॉन्स डॉट। अब रिस्पॉन्स क्या आपके पास, ये वाला रिस्पॉन्स आप लोगों ने जो यहाँ पे पढ़ा था, ये वाला रिस्पॉन्स HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये वाला, ठीक है।
रिस्पॉन्स, इसका एक मेथड होता है सेंड डॉट रीडायरेक्ट। क्या होता है? सेंड डॉट रीडायरेक्ट। ओके, उसके अंदर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी पेज का यूआरएल दे दें तो वहाँ पे हमारे पास वो डायरेक्टली इसको उधर ले जाएगा। ओके, इफ द यूआरएल इज ऑफ अनदर सर्वलेट, अगर आपका जो यूआरएल है कोई दूसरे सर्वलेट का है ना, दैट सेकंड सर्वलेट विल नॉट हैव एक्सेस टू दिस ओरिजिनल रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका जो यूआरएल है किसी दूसरे सर्वलेट का है तो उस सर्वलेट के पास पहले सर्वलेट का रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का एक्सेस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कहता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इजी एग्जांपल के साथ समझाऊं, अगर आप लोगों ने कोई लॉगिन फॉर्म बनाया ना तो आप वहां पे क्या कर रहे हो, यूज़र का नेम और पासवर्ड डाल रहे हो, राइट। अगर आप वो जो लॉगिन फॉर्म का यूज़र का नेम और पासवर्ड किसी दूसरे सर्वलेट को सेंड कर देते हो तो उस केस में क्या होगा, उसके पास वो लॉगिन की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। बस ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कहते हैं टू हैव एक्सेस, अगर हम ये करना चाहते हैं तो हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, सेंडिंग मतलब सेंड डॉट रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट के बजाय हम यूज़ कर लेंगे रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग, ठीक है। वो उसको हम मतलब अगर हम ये चीज़ यूज़ करना चाहते हैं किसी दूसरे सर्वलेट को भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम क्या चीज़ यूज़ कर लेंगे, मतलब रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग को यूज़ करेंगे। इसका सोल्यूशन भी ये निकला, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एक आपको करके दिखाया हुआ, कहता है सेंडिंग अ रीडायरेक्ट टू एन एरर पेज। दूसरा क्या है हमारे पास, सेंडिंग अ रीडायरेक्ट टू एन एरर पेज। इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट वी कैन यूज रिस्पॉन्स डॉट सेंड एरर। हम सेंड एरर भी यहाँ पे यूज़ करते हैं टू शो यूज़र एन एरर पेज। अगर आपके पास यूज़र ने कुछ गलत क्रेडेंशियल्स एंटर कर दिया उसको हम एरर पेज भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके पास दो पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, एरर नंबर होता है। दूसरा क्या होता है, अप्रोप्रिएट एरर मैसेज होता है। देखो यहाँ पे उसने बताया है, देखो SC नॉट फाउंड 404, ठीक है, SC नो कंटेंट 204, जो अभी हमने लेक्चर नंबर 25 में सारे डिस्कस किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे सर ने क्या किया, एक HTML का पेज बनाया हुआ है। HTML पेज के अंदर सर ने एक फॉर्म बनाया हुआ है। ओके, फॉर्म के बाद सर ने क्या किया, एक लॉगिन का फॉर्म, एक वेलकम का फॉर्म बनाया हुआ है। उसके बाद सर ने यहाँ पे रजिस्टर का फॉर्म भी बनाया हुआ है। उसके बाद सर ने यहाँ पे रिस्क मतलब सर्वर लिखा है जावा का। अब यहाँ पे हम इसको करके देख लेते हैं। देखो इसको करना क्या है, मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाता हूँ, तो मैंने फॉर्म ऑलरेडी बना रखा है, आप लोग को पता है कैसे मतलब फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं इसको कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इसका जो है ना, मैं इसका जो नाम है वो चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा इसको कहता हूँ जी यूज़र नेम, ठीक है, और उसको मैं कह देता हूँ पासवर्ड। इसको मैं जो इसकी टाइप है वो पासवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। और इसको सेव करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ पासवर्ड, ठीक है। उसको मैं बोलता हूँ पासवर्ड, इसको मैंने पास बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया यूज़र, ठीक है। इसको सेव किया, इसको पूरे को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, मैं यहाँ पे ले गया, प्रोजेक्ट्स के अंदर गया, index.html के अंदर गया, इसको पूरे को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये इनिट मेथड यहाँ से हटा दिया और ये भी यहाँ से हटा दिया, इसको सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक और ये देखो वेब NF के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे न्यू के ऊपर, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे HTML के ऊपर क्लिक कर दिया। मैंने यहाँ पे इसको कह दिया वेलकम, ठीक है। वेब INF के ऊपर नहीं करना था इसको, इसको मैंने कहा यहाँ वेब पेजेस के अंदर, ठीक है। वेब पेजेस के ऊपर राइट क्लिक किया, न्यू HTML के ऊपर क्लिक कर दिया, इसको मैंने कह दिया वेलकम। फिनिश के ऊपर क्लिक किया, इस पूरे के पूरे यहाँ पे इस मतलब यहाँ जो फजूल चीज़ें यहाँ से हटा दी मैंने, इधर यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया H1, ठीक है। इसका क्लोजिंग टैग मैंने कहा वेलकम लॉग इन सक्सेसफुली, ठीक है। मैं इसको बोल दिया, अगर तो पासवर्ड यूज़र नेम ठीक होगा तो ये वाला पेज इसको दे देना। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इसी के ऊपर वेब पेज के ऊपर क्लिक किया, न्यू, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे HTML के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको बोला रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर, फिनिश किया, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे कोड वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, एक हेडर टैग ऐड कर दिया। मैंने कहा यू आर नॉट रजिस्टर्ड, यू आर नॉट रजिस्टर्ड, काइंडली रजिस्टर योरसेल्फ, ओके। ठीक है, रजिस्टर योरसेल्फ, सेव किया इसको। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको भी सेव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने भेजा एक्शन के अंदर, क्या भेजा, एक्शन के अंदर मैंने
फर्स्ट सर्वलेट का नेम भेज दिया, इधर भेज दिया। और मैंने जो इसका मेथड रखा वो पोस्ट रखा, आपको पता ही है पोस्ट क्यों रखा, हम किसी को एक्सटेंशन मतलब क्रेडेंशियल शो करवाना नहीं चाहते, ठीक है। यहाँ पे न्यू सर्वलेट के अंदर गया, प्रोसेस रिक्वेस्ट की तरफ हमने सब कुछ करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहा स्ट्रिंग, मैंने कहा सबसे पहले क्या लो, यूजर नेम लो। कैसे कैसे लेना है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, हमने पढ़ा था ना पीछे, गेट पैरामीटर। तो यूजर नेम हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो ये वाला यूजर, ठीक है। हमने जो नेम दिया हुआ इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड। इसको मैंने बोला रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक है। मैंने क्या बोला यहाँ पे, जो यहाँ पे मैंने पासवर्ड का नेम रखा ना, यहाँ पे देखो ये वाला, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे इसको सेमीकोलन से सेव कर दिया। उसके बाद मैंने एक इफ एल्स की कंडीशन लगाई, मैंने कहा अगर मेरा जो यूजर नेम है, यूजर नेम डॉट इक्वल्स है किसके, अगर यूजर नेम इक्वल है तैमूर के, और एंड माई पासवर्ड डॉट इक्वल्स किसके है, डॉट इक्वल्स किसके है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल उसका अगर वो वीडियो के इक्वल है तो क्या करो, जो हमारे पास एक मेथड है http रिस्पॉन्स, मैंने अभी बोला रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, तो क्या करो यहाँ पे उसको रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट, क्या करो यहाँ पे उसको भेज दो वेलकम डॉट HTML के अंदर, जो हमने यहाँ पे लिखा था प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। ये देखो वेलकम डॉट HTML, ओके। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, एल्स उसको भेज दो रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, कहाँ भेज दो उसको, रजिस्टर डॉट HTML के अंदर, इसको सेव किया, ठीक है। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे रजिस्टर डॉट HTML भी बना रखा है, ओके। तो इधर भेज दो, इसको सेव किया, इधर से भी इसको सेव किया, इसको मैंने फिर क्या किया यहाँ पे रन किया। तो मेरे पास सबसे पहले क्या पूछ रहा है, यूजर नेम। अब देखो मैंने कहा यूजर नेम तैमूर और पासवर्ड मैंने क्या दिया कैपिटल के अंदर VU, सबमिट किया तो उसने क्या कहा, वेलकम लॉग्ड इन सक्सेसफुली। दोबारा गया यहाँ पे मैंने पासवर्ड कोई और दे दिया, मैंने सबमिट किया तो उसने कहा यू आर नॉट रजिस्टर्ड, काइंडली रजिस्टर योरसेल्फ, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक से दूसरी की तरफ हम यहाँ पे सेंड रिडायरेक्ट के थ्रू रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो यहाँ पे सर ने भी आपको यही करके दिखाया हुआ है। उसके बाद क्या हमारे पास सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। अब सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट बिलोंग्स टू वन वेब एप्लीकेशन। सर्वलेट कॉन्फ़िग क्या था, एक उसमें क्या था इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स थे, इसमें क्या है, ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट है, ये हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन से बिलोंग करता है। देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज अमंग सर्वलेट्स इन द सेम वेब एप्लीकेशन, ओके। कहता है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट कैन स्टोर इनिशियलाइजेशन पैरामीटर, जैसे हमारे पास सर्वलेट कॉन्फ़िग में थे, ओके, फॉर द एंटायर वेब एप्लीकेशन। इसमें क्या है, ये पूरी की पूरी एप्लीकेशंस के वेब एप्लीकेशंस के इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स को स्टोर कर सकता है। कॉल्ड सर कॉन्टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स एंड एग्जिस्ट फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द एप्लीकेशन। ये हमारे पास जब तक आपकी एप्लीकेशन है तब तक हमारे पास इसके कॉन्टेक्स्ट के एट्रीब्यूट्स हमारे पास रहते हैं। यहाँ पे देखो एक सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट है, उसके अंदर काफ़ी सारे सर्वलेट्स हैं, ठीक है, और उस सर्वलेट्स के अंदर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स है, ओके। देखो क्या कहता है, देयर इज अ सिंगल सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पर वेब एप्लीकेशन, हमारे पास एक ही सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट होगा हर वेब एप्लीकेशन के लिए। कहते हैं डिफरेंट सर्वलेट्स विल गेट द सेम सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, different servlet will get the same servlet object, okay, when calling get servlet context during different sessions, ठीक है। जब भी हम different sessions में servlet get servlet context को कॉल करेंगे तो हमारे पास सबके पास servlet context एक ही होगा, क्योंकि हमारे पास पूरी की पूरी हर एक वेब एप्लीकेशन के लिए क्या है, एक ही तो सिंगल सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट है ना, इसीलिए। रिक्वेस्ट डिस्पैचर, अब हमने क्या पढ़ा है, सेंड मतलब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड डॉट सेंड रीडायरेक्ट, सेंड रीडायरेक्ट हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर। ये क्या होता है, कहते हैं ये हमारे पास एक रिक्वेस्ट जो होती है ना हमारे पास, वो दूसरे सर्वलेट को रिक्वेस्ट भेजती है, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे काम करता है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या करता है, हमारे पास एक रिक्वेस्ट से एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट की तरफ रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है, वो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट होता है। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का एक एट्रीब्यूट होता है, एक मेथड होता है
जो हमारे पास एक सर्वलेट से दूसरी सर्वलेट की तरफ रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं, ये देखो उसका एक मेथड होता है गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑफ सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट रिटर्न्स आ रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑफ ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद रिसोर एट द गिवन पाथ पास्ड एज द पैरामीटर्स। तो इसको हम देख लेंगे। ठीक है, इसके दो इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, एक कौन सा है फॉरवर्ड, एक होता है इंक्लूड। फॉरवर्ड में क्या होता है, यहाँ पे देखो कहता है फॉरवर्ड में ये होता है कि आपके पास सर्वर रिक्वेस्ट होती है जो दूसरे सर्वर के रिक्वेस्ट को जारी होती है। वो दूसरा सर्वर क्या हो सकता है, जीएसपी का पेज हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह आपके पास कहता है जी, यहाँ पे देखो आपने यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी डायरेक्टली, आपको अगर डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो कहता है यहाँ पे एक क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वलेट 1 को, सर्वलेट 1 ने क्या किया, रिक्वेस्ट भेज दी सर्वलेट 2 को। ठीक है, ये देखो फॉरवर्ड का मेथड यूज करके अब सर्वलेट 2 ने रिस्पॉन्स दे दिया डायरेक्टली किसको, क्लाइंट को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंक्लूड है। इंक्लूड में क्या होता है, यहाँ पे डाटा कैन बी रिटन इन रिस्पॉन्स बिफोर एन इंक्लूड। ठीक है, द फर्स्ट सर्वलेट विच रिसीव द रिक्वेस्ट इज वन विच फिनिश द रिस्पॉन्स। यहाँ पे आपको डायरेक्टली समझाऊं तो क्या होता है, यहाँ पे देखो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वलेट 1 को। ठीक है, सर्वलेट 1 ने रिक्वेस्ट भेजी इंक्लूड के थ्रू सर्वलेट 2 को, सर्वलेट 2 ने दोबारा रिक्वेस्ट भेज दी इंक्लूड के साथ, किसके साथ, अपना कुछ कंटेंट ऐड करके सर्वलेट 1 को भेज दिया। सर्वलेट 1 ने वापस रिस्पॉन्स किया एचटीटीपी रिस्पॉन्स के साथ, किसको, पर्सन को, क्लाइंट को। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ होता है। अब अगला हमारे पास टॉपिक क्या है, डिस्पैचिंग रिक्वेस्ट, लेक्चर नंबर 30। इसमें क्या हमारे पास, ये हमारे पास वही उसने बात कर दी। ठीक है, जो यहाँ पे हमने बात की थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो हमने ऊपर अभी यहाँ पे पढ़ा था, रिक्वेस्ट स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट क्या होता है, एरर मैसेज क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉरवर्ड क्या होता है और इंक्लूड क्या होता है, अब हम इसके अंदर ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या, कहता है फॉरवर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग टू अनदर सोर्स। अब आपको पहले बता चुका हूँ, अनदर सोर्स आपके पास कोई दूसरा सर्वलेट भी हो सकता है, कोई जेएसपी भी हो सकता है, कोई एचटीएमएल फॉर्म पेज भी हो सकता है। अलाउ द सर्वलेट टू इंक्लूड द रिक्वेस्ट ऑफ अनदर रिसोर्स इन इट्स रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसमें क्या होता है, यहाँ पे इंक्लूड के अंदर क्या होता है, आपके पास दूसरे सर्वलेट का कंटेंट भी ऐड हो जाता है। फॉरवर्ड के अंदर ऐसा काम नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे सर ने आपको डायरेक्टली करके दिखाया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं, ये सारा का सारा यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के अंदर जाके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सोर्स पैकेज के अंदर गया, यहाँ पे मैंने कहा न्यू सर्वलेट। ठीक है, तो मैंने इसको बोल दिया न्यू सर्वलेट 2। ठीक है, इसको फिनिश के ऊपर क्लिक किया, मैंने इसके जो web.xml इसको ऊपर क्लिक किया, फिनिश किया। फिनिश के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका सारा का सारा जो फजूल का काम था यहाँ से सारा रिमूव कर दिया। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे करना है, यहाँ पे मैसेज भेजना है दूसरे सर्वलेट को, तो मैं कैसे भेजूंगा, यहाँ पे ये सारा का सारा यहाँ से प्रोसेस रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, बाकी आपको पता है नीचे वाले सारे हमारे पास मेथड्स हैं। अब यहाँ पे देखो वो सारे के सारे मुझे काम यहाँ पे दोबारा करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, अदरवाइज मुझे बार बार पैकेजेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ इसको सेव करता हूँ। ठीक है, इसको सेव किया, देखो यहाँ पे आपके पास सेकंड सर्वलेट भी आ गया, न्यू सर्वलेट 2 भी आ गया। ओके, ठीक है, यहाँ पे इसको सेव कर लिया इधर, यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे इधर रख दिया। ठीक है, सॉरी इसको इधर रख दिया और इसको इधर रहने दिया। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट भेजनी है दूसरे सर्वलेट को। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले देखो सर ने क्या किया, वो यहाँ पे एक सर्वलेट बनाया, उस सर्वलेट के थ्रू सर ने रिक्वेस्ट भेज दी सेकंड सर्वलेट को। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले सिंपली आपको समझाऊं हो क्या रहा है, आप लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा out.println, तो मैंने यहाँ पे क्या भेजा, इसके अंदर मैंने क्या भेज दिया, फॉर एग्जांपल मैंने कहा बिफोर, मैंने कहा दिस इज न्यू सर्वलेट 1। ठीक है, मैंने HTML की बॉडी के अंदर इसको सॉरी H1 के टैग के अंदर इसको क्लोज कर लिया। ठीक है, मैंने इसको भेज दिया यहाँ पे H1, इसको भी भेज दिया यहाँ पे H1, सेव किया। ठीक है, अब यहाँ मैंने क्या किया, मैंने सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट बनाया। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास होता है कौन सा, फॉरवर्ड और मतलब रिक्वेस्ट डिस्पैचर हमारे पास होता है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर हमारे पास किसके अंदर होता है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, आपने ऊपर पढ़ा भी, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर काफ़ी सारे सर्वलेट्स होते हैं और उस सर्वलेट्स के अंदर हमारे पास सर्वलेट्स कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू
यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे कहा गेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये गेट कॉन्टेक्स्ट भी होगा यहाँ पे, और एक यहाँ पे हमारे पास, आई थिंक मैं कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर एग्जांपल मैंने कहा हम इसको ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लिखना था, सॉरी सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड ये होता है हमारे पास, जो रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट ये वाला रिक्वेस्ट, इसका मेथड भी है हमारे पास। वो क्या है, वो भी यही है, इसी का रिक्वेस्ट डॉट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये दो तरीकों से हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको लिखो भी या ना भी लिखो, ये आपकी मर्जी है, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको अगली दफ़ा मैंने कहा रिक्वेस्ट डिस्पैचर का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, मैंने कहा आर डी इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, जो भी मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर PATCHER मैंने इसको क्या बोला, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ठीक है, सॉरी गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। और यहाँ पे मैंने पाथ भेजना है किसका, सेकंड सर्वलेट का। तो मेरे पास सेकंड सर्वलेट कौन सा है, न्यू सर्वलेट, जो भी हमने बनाया वो क्या है, न्यू सर्वलेट। तो इधर से ही इसको कॉपी कर लो भाई, इधर से कॉपी करो, यहाँ पे क्या कर दो इसको, तो यही तो ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैंने आगे लिखना है आर डी डॉट इंक्लूड। इंक्लूड के अंदर आपके पास, अगर जैसे आप करोगे, आपके पास इस मेथड के प्रोसेस में रिक्वेस्ट वाला पैरामीटर और रिस्पॉन्स वाला पैरामीटर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने जाना सिंपली, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक लिखना है आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल H1, और मैंने इसको क्या दिया जी H1, ठीक है, इंक्लूडेड, ठीक है। इसको सेव किया, जैसे इसको सेव किया, यहाँ पे इसको सेव किया, इसको मैंने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए यहाँ से हटा दिया, इसको मैंने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया फिलहाल अभी के लिए, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ओके। कमेंट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल एक एंकर टैग लिया, एंकर टैग के अंदर href भेज दिया, इसके अंदर मैंने भेज दिया फर्स्ट अपने पहले सर्वलेट का नेम। तो मैंने पहले सर्वलेट का नेम क्या था, न्यू सर्वलेट। इसको कॉपी किया, यहाँ पे इधर पेस्ट कर दिया, मैंने कहा क्लिक हेयर टू कॉल, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इंक्लूड मेथड, ओके। सेव किया, इसको सेव किया, इसको सेव किया, इसको सेव किया, इसको सेव किया, रन किया, ठीक है। इसने क्या कहा, क्लिक किया टू कॉल इंक्लूड मेथड, जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने कहा दिस इज न्यू सर्वलेट। उसके बाद न्यू सर्वलेट 1 के बाद कहा इसने इंक्लूडेड। तो इंक्लूडेड कहाँ पे था हमारे पास, यहाँ पे देखो सर्वलेट 2 के अंदर था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला मेथड भी इंक्लूड हो गया, मतलब इसने क्या किया, इंक्लूड कर लिया सेकंड सर्वलेट के कंटेंट को भी, ठीक है। तो यहाँ पे यही करना चाह रहा है। उसके बाद क्या कहता है हमारे पास इंक्लूड। अब अगला हमारे पास जो एग्जांपल है वो है रिक्वेस्ट डिस्पैचर फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड क्या करता है, हमारे पास एक रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंक्लूड होता है, एक होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्या करता है, हमारे पास रिक्वेस्ट लेके सेकंड सर्वलेट को सेंड कर देता है, ओके। यहाँ पे क्या कर रहा है यूजर से, अब यहाँ पे सर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूजर से नेम और उसकी सैलरी ले रहे हैं, सैलरी लेके उस सैलरी को सेंड करते हैं सेकंड सर्वलेट पे। सेकंड सर्वलेट पे उसकी 15% डिस्काउंट निकाल के उसको यहाँ पे यूजर को दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखो सर ने यहाँ पे ऐसे किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो हमने पहले से ही फॉर्म बना रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो इधर इधर आओ यार, किधर चले गए हो, ये यहाँ से इसको यहाँ से रिमूव कर दो सिंपली इस एंकर टैग को, और ये कमेंट्स को हटा दो, ठीक है। मैंने ऑलरेडी फॉर्म बना रखा है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यूजर से नेम पूछना है, नेम, सिंपली नेम पूछना है। तो मैंने कहा नेम है, नॉट यूजर नेम, इसको मैंने नेम बोल दिया, ठीक है। उसको मैंने कहा यूजर नेम और उसकी सैलरी, इनपुट टाइप सैलरी लेनी है यहाँ पे यार, टेक्स्ट ले लो सिंपल, ठीक है। पासवर्ड नहीं लेना, मैंने कहा सैलरी, इसको मैंने क्या बोल दिया, सैलरी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये नेम को कर लिया कॉपी, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इधर आके चलो वो कर लेंगे हम इसमें बाद में, ठीक है। इधर से यहाँ इसको मैंने क्या कर दिया,
यहाँ से सारा रिमूव कर दिया और ये सर्वलेट 2 के अंदर भी यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया, इसको भी सेव कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले मैंने यूजर से क्या लेना है, उसका नेम, स्ट्रिंग नेम कैसे करना है, रिक्वेस्ट का गेट पैरामीटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या भेजना है, जो यहाँ पे नेम भेजा था, यहाँ पे नेम क्या भेजा था, नेम ही भेजा था, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद मैंने कहा स्ट्रिंग सैलरी। ठीक है, मैंने क्या बोला, रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, क्या भेजे यहाँ पे, LARY सैलरी। ठीक है, सैलरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या किया मैंने, सैलरी भेज दी, ये वाली सैलरी यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी भेज दी हुई है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में। मैंने कहा सेल इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सेंट, आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या भेज दिया, सैलरी को भेज दिया, सैलरी होगी कन्वर्ट इंटीजर में। उसके बाद मैंने इसका टेक्स्ट निकाला, मैंने कहा टेक्स्ट इसको जो है ना वो कितना है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको कह दिया इंट। ठीक है, इसको मैंने कहा आपकी जो सैलरी है ना उसमें से फॉर एग्जांपल इसका 15% टैक्स निकाल दो। तो वो कैसे निकालते होते हैं हम यहाँ पे, तो मेरे पास जो सैलरी आएगी ना, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 0.15। ठीक है, ओके। अब मैंने ये जो सैलरी यहाँ पे इसको सेट कर दिया, मैंने इसको दूसरे सर्वलेट को भेजना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिक्वेस्ट का एक मेथड कॉल करेंगे। मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे हम क्या भेजेंगे, मैंने कहा टेक्स्ट, कोई एट्रीब्यूट का नेम दे दो, और यहाँ पे जो हमने चीज़ भेजनी है वो यहाँ पे आएगी। मैंने कहा इस टेक्स्ट को कॉपी करो, यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मैंने किसको बोला, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला यहाँ पे, गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारे पास सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद हम बनाएंगे रिक्वेस्ट डिस्पैचर। मैंने कहा रिक्वेस्ट डिस्पैचर, मैंने कहा RD इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। अब सेकंड सर्वलेट का नेम हमारे पास क्या है, न्यू सर्वलेट 2, न्यू सर्वलेट 2। इसको यहाँ से कॉपी करो भैया और यहाँ पे भेज दो फॉरवर्ड स्लैश के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, अब मैंने इसको कहा RD डॉट फॉरवर्ड, इसको फॉरवर्ड कर दो, इंक्लूड ना करो आप इसको। ठीक है, अब ये जहाँ पे जाएगा यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली स्ट्रिंग, मैंने कहा टेक्स्ट, टेक्स्ट की जो हमारे पास उधर हमने क्या किया था, सेट एट्रीब्यूट किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट एट्रीब्यूट कर लेंगे, किसका, रिक्वेस्ट का। तो मैं हमने यहाँ पे करूँगा, मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट। ठीक है, गेट एट्रीब्यूट, सॉरी, तो एट्रीब्यूट में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट के अंदर भेजा था। तो क्या भेजा था मैंने यहाँ पे, टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसी को कॉपी कर लूँगा यहाँ पे और इसी को पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं इसको सिंपली सबसे पहले क्या करूँगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, ओके, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को प्रिंट कर दूँगा। मेरे पास आउट, ये वाला आउट, ये वाला आउट। ठीक है, डॉट प्रिंट LN। तो मैंने यहाँ पे क्या भेज दिया, आपका जो टेक्स्ट है वो कितना है, H1 के अंदर मैं कहा टेक्स्ट और प्लस। ठीक है, मैंने ये वाला टेक्स्ट जो वेरिएबल बनाया इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। इसको क्या बोल दिया, क्लोजिंग टैग H1, सेव किया, इधर से इसको सेव कर दिया, इधर से सेव किया, इधर से सेव किया, इस सबको सबसे पहले यहाँ पे इसको रन कर दिया। इसने मुझसे क्या पूछा, नेम, मैंने बोला M तमूर में। इसने मुझसे सैलरी पूछी, मैंने कहा 15,000। ठीक है, उसको सबमिट किया। इसने कहा आपका जो टेक्स्ट है वो कितना है, 1 मिनट, इसमें कुछ इशू आ रहे हैं हमारे पास। क्या इशू हैं अभी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो गलती है ना यहाँ पे वो ये है कि हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गेट नेम्ड डिस्पैचर कर रहे हैं, जबकि हमने करना है गेट डिस्पैचर रिक्वेस्ट को। ठीक है, और गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, सॉरी, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर को करना है गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। ठीक है, मिस्टेक ये है। उसके बाद दूसरी मिस्टेक है हमारे पास, न्यू सर्वलेट 2 के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर, बल्कि हमने इसको करना है इंट के अंदर, क्योंकि हमने इंटीजर टाइप के ले रहे हैं पीछे से टेक्स्ट। ठीक है,
उसके मैंने क्या भेजना है यहाँ पे, इंट भेजना है। ओके, दैट्स इट। अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, ये देखो दोबारा रन किया तो बाद देखो आपके पास आया नेम, मैंने कहा तैमूर अमीन 5000, सबमिट किया तो उसने निकाल दिया टैक्स 750। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास क्या है, देखो सर ने भी ऐसे किया। आगे हमारे पास कहता है जी HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट मेथड्स कौन कौन से हैं। अभी हमने पढ़ा सेट एट्रीब्यूट, जो एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट की तरफ रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स को सेट करता है और साथ ही कुछ पैरामीटर्स को भी सेट कर लेता है। ओके, इसी तरह दूसरे सर्वलेट के पास हमारे पास क्या होता है, गेट एट्रीब्यूट होता है। ओके, वो क्या करता है हमारे पास दूसरे सर्वलेट को फर्स्ट सर्वलेट की तरफ से आई हुई रिक्वेस्ट को गेट कर लेता है। ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, गेट मेथड। दिस मेथड रिटर्न्स द नेम ऑफ HTTP मेथड विच वाज यूज्ड इन द सेंड द रिक्वेस्ट। हमारे पास ये मेथड यूज होता है एक रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, गेट रिक्वेस्ट URL। ये क्या करता है हमारे पास URL को गेट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, गेट प्रोटोकॉल। ये करता है इट रिटर्न्स द नेम एंड वर्जन ऑफ द प्रोटोकॉल यूज। आप HTTP यूज कर रहे हो, HTTP कर रहे हो, UDP कर रहे हो, जो भी आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो ना, तो उसको गेट करने के लिए हमारे पास यूज होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, गेट हेडर्स नेम। अभी हमने देखे गेट हेडर्स नेम। ठीक है, ये क्या करता है हमारे पास, हेडर नेम को रिटर्न करता है। ठीक है, हमारे पास जितने भी आपके पास रिक्वेस्ट के मेथड्स हैं ना, उसके जो हेडर्स हैं उनको रिटर्न करता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, गेट हेडर नेम। ये हेडर नेम्स है और ये हेडर नेम है, ये बात याद रखना। इट टेक्स अ स्ट्रिंग पैरामीटर दैट प्रेजेंट द हेडर नेम एंड रिटर्न्स द अप्रोप्रिएट हेडर। ये एक स्ट्रिंग की पैरामीटर लेता है और आपको अप्रोप्रिएट हेडर को रिटर्न कर देता है। नल वैल्यू इज रिटर्न इफ देयर इज नो हेडर एग्जिस्ट इन द स्पेसिफाइड नेम। ये आपके पास MCQs के लिए सारे के सारे मेथड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स मेथड्स। ये क्या है हमारे पास, सेट कंटेंट टाइप। कहता है इट इज यूज बिफोर गेटिंग द प्रिंट राइटर स्ट्रीम। यहाँ पे देखो आपके पास ये यूज हो रहा है ना, यहाँ पे देखो ये वाला सेट कंटेंट टाइप। ठीक है, ये देखो उसके अंदर हमने क्या भेजा हुआ है, एक HTML की फॉर्म का मतलब कुछ कैर सेट वगैरह भेजा हुआ है। ठीक है, ये क्या करता है हमारे पास, कहता है ये इट इज़ यूज टू सेट द कंटेंट टाइप दैट द प्रिंट राइटर इज गोइंग टू यूज। यहाँ पे हम प्रिंट राइटर के अंदर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, इधर देखो, यहाँ पे इस प्रिंट राइटर के अंदर हमने ये देखो HTML के फॉर्म जितने भी हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं, टैग्स इसके थ्रू कर पा रहे हैं। ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है, सेट कंटेंट लेंथ। ये हमारे पास कंटेंट को लेंथ को सेट करता है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, ऐड कुकी। ये ऐड कुकी क्या होता है, जब हम सेशन ट्रैकिंग की बात करेंगे ना तब आपको समझाऊंगा। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, सेंड रीडायरेक्ट। अभी हमने देख लिया रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट था हमारे पास सेंड रीडायरेक्ट, जो हमने welcome.html देखा, registration.html देखा। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेशन ट्रैकिंग। तो सेशन ट्रैकिंग हमारे पास अगले चैप्टर का टॉपिक है। तो आई होप गाइज आपको ये वाले 2 चैप्टर अच्छे से कवर हो गए होंगे। ओके, तो अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो सेशन ट्रैकिंग, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं।